सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट में हम लोग F इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120 के बारे में बात करेंगे कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्या, क्या सिग्निफाई करता है, कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इस फॉर्मूला का, और एन क्या है, पी क्या है, एफ क्या है, और ये 120 कैसे आया। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में चाहे वो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट एई जेई के एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल के एई जेई के एग्ज़ाम हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली इस फॉर्मूले से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है मशीन के क्वेश्चंस में, राइट। तो इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि ये 120 कैसे आ गया और कौन सी चीज़ें क्या सिग्निफाई कर रही हैं। तो आज के सेशन में ये फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज करिए और सिलेक्शन तक पहुंचिए। आरआरबी जेई में सिलेक्शन के लिए गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 एंड CBT 2 777 में अवेलेबल है। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं CBT 1 में, वो केवल CBT 1 इंडिविजुअली भी अवेलेबल करा सकते हैं। अदरवाइज CBT 1 एंड CBT 2 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे इन कोर्सेज को आप एनरोल होते हैं उसी सेम डेट पे इमीडिएट बेसिस पे आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है CBT 1 और CBT 2 में, वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी भी तरीके का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली आप अपने स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, स्ट्रेटजी सेट करके स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। गेट का जो एग्जामिनेशन है, गेट 2025 के एस्पिरेंट्स जो हैं 2,222 रुपीज़ में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 26 के कैंडिडेट्स के लिए प्राइस स्क्रीन पे है, 27 के कैंडिडेट्स के लिए प्राइस स्क्रीन पे है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 एंड 27 के जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर ये कोर्सेज में एनरोल होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स जो है गेट एकेडमी की तरफ से एंड डोपामाइन कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज करिए। गेट एकेडमी में और भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई के बारे में बात किया हम लोगों ने, 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट ए जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज गेट के कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको इंडिविजुअल बेसिस पे केवल और केवल नेटवर्क चाहिए, या पावर सिस्टम चाहिए, या मशीन चाहिए, या सिग्नल सिस्टम चाहिए, या कंट्रोल सिस्टम चाहिए, या मैथमेटिक्स चाहिए, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ कि ये 3 का कॉम्बिनेशन या ये 2 का कॉम्बिनेशन, आपकी कोई भी कॉम्बिनेशन परचेस कर सकते हैं। उसको लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं बेसिक लेवल के, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल के 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट के साथ आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं इस टेस्ट सीरीज में, वो आपको ऑफिशियल गेट पेपर का एक्सपीरियंस कराएंगे, ऑफिशियल गेट पेपर का एक्सपीरियंस कराएंगे, एग्जैक्ट एक्सपीरियंस। और इस टेस्ट सीरीज में आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को जज करने का मौका मिलेगा।
ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो उनके साथ फाइट करने का आपको मौका मिलेगा और अपने प्रिपरेशन को आपको जज करने का मौका मिलेगा। और इन 76 टेस्ट को अगर आप वेल डिजाइन क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं एंड देन उसके बाद एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को रेक्टिफाई करते जाते हैं, तो मेन गेट एग्जामिनेशन में अपने परफॉर्मेंस को आप 20 से 25 मार्क के लिए एनहांस कर सकते हैं। अगर पूरा प्रिपरेशन आपने किया, पूरे नोट्स रिवाइज किए, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट किया, विदाउट टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस के नहीं किए बिना ही अगर आप गेट का ऑफिशियल पेपर देने जाते हैं डायरेक्टली, तो 20 से 25 मार्क का डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गेट का जो एप्टीट्यूड ई बुक है उसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो गेट के एप्टीट्यूड की बुक गेट एकेडमी के द्वारा जो है ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे। 222 इसकी प्राइस है प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इसमें 15 इयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है एप्टीट्यूड के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले थे f इज इक्वल टू पी एन बाई 120, f इज इक्वल टू पी एन बाई 120। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चालू करते हैं, राइट। तो जहां पे f क्या है, f इज दी फ्रीक्वेंसी, p is the number of poles, n is the speed, और नंबर ऑफ टन्स नहीं होगा ना, स्पीड होगा आरपीएम में, और 120 तो कांस्टेंट है ही है। तो ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एक मशीन हम लोगों को विजिबल हो रही है कि ये स्टेटर वाला पार्ट है। जैसे कि हम लोग स्टेटर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बुल आई जिस कलर के पेन से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, बुल आई इन द सेंस हुकिंग फिनोमिना रहता है मशीन को लिफ्ट करने के लिए, जो कि स्टेटर के टॉप पे रहता है। इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, सिग्निफाई करने के लिए कि बुल आई जिस कलर के पेन से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, सपोज करिए ब्लैक, अब ब्लैक से जो भी चीजें ड्रॉ करेंगे वो स्टेटर का पार्ट होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं रोटर पार्ट में हम स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है, और रोटर पार्ट में एक कंडक्टर रखा हुआ है। इसका मूवमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो देखिएगा, एज ऑफ नाउ ये कंडक्टर कौन सा पोल एक्सपीरियंस कर रहा है, एन पोल। एज ऑफ नाउ एन पोल एक्सपीरियंस कर रहा है। ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, देन रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, एंड देन रोटेट होके अगेन यहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड देन रोटेट होके फिर यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। इसी तरीके से रिपीटेशन होता रहेगा। तो जब ये पोजीशन 1 पे है, जब ये पोजीशन 1 पे है, पोजीशन 1 मतलब कि एन पोल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इसका पोजीशन 1 है कि ये एन पोल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है। एंड देन पोजीशन 2 में ये कहाँ पे जा रहा है, एन और एस पोल्स के बीचों बीच में है, राइट। ये वाला पोजीशन जो है ये सेकंड पोजीशन। एंड थर्ड पोजीशन पे ये कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे ये एस पोल पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये है इसका थर्ड पोजीशन। यहाँ पे किसके इन्फ्लुएंस में है, एस पोल के नियर बाई है, तो एस पोल से इन्फ्लुएंस हो रहा है कुछ इस तरीके से। एंड देन ये रोटेट होके जब यहाँ पे पहुंचेगा तो एन और एस पोल्स के बीच में होगा। इसी तरीके से ये साइकिल्स रिपीट होती चली जाएंगी। तो देखिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि एज ऑफ नाउ ये एन पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है रोटर में। तो ये कंडक्टर एज ऑफ नाउ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। फिर ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, देन एस पोल पे जब पहुंच रहा है तो फ्लक्स लाइंस इस तरीके से फ्लो कर रही है ना, एस पोल नीचे रखा हुआ है, और ये कंडक्टर जब रोटेट होके एस पोल के नियर बाई पहुंचेगा तो नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण यहाँ पे
नेगेटिव वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, या फिर वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, या फिर नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी, राइट। अब आपको पता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल होता है, राइट। P/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रिकल डिग्रीज ऑलवेज ज्यादा होती है कंपेयर टू मैकेनिकल डिग्रीज, या तो इक्वल होगी। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, अगर टू पोल की मशीन है तो P की वैल्यू 2 रख दिया हम लोगों ने, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2/2 थीटा मैकेनिकल, मतलब 2/2 कितना हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे, राइट। कि टू पोल, फॉर टू पोल मशीन ये कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रिकल डिग्रीज और मैकेनिकल डिग्रीज दोनों सेम होंगी। तो P/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल होती हैं, और थीटा इलेक्ट्रिकल अगर हम लोग निकालते हैं तो ये टू पोल की मशीन थी, P की वैल्यू 2 रखा हम लोगों ने, तो मल्टीप्लाइड विथ थीटा मैकेनिकल, कितना डिग्री रोटेट कर रहा है ये कंडक्टर मैकेनिकली, 360 डिग्री, राइट। 360 डिग्री टोटल ये रोटेट कर रहा है, 360 डिग्री टोटल। कितनी डिग्री है, 360 डिग्री। तो थीटा मैकेनिकल की वैल्यू अगर 360 है तो इलेक्ट्रिकल एंगल कितना आ रहा है, वो भी 360 ही आ रहा है, वो भी 360 आ रहा है। अब ध्यान देते हैं कि साइकिल पर रोटेशन निकालते हैं कि कितने साइकिल ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। कि जब आपको पता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BLV, कि अगर कोई भी कंडक्टर ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है एनपोल से, जब इन्फ्लुएंस था पोजीशन 1 पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिला, राइट, पोजीशन 1 पे। एंड पोजीशन 3 पे जब आता है तो नेगेटिव मैक्सिमम, फ्लक्स लाइंस ऐसे ट्रेवल कर रही है ना, एन पोल से निकल रही हैं, एस पोल पे इंटर कर रही हैं, ये पूरा इस तरीके से फ्लो कर रही है फ्लक्स लाइंस। तो यहाँ पे एस पोल के पास जब आएगा, थर्ड वाले पोजीशन पे जब आएगा, तो नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम होगा, राइट, नेगेटिव मैक्सिमम होगा। तो ये सारी चीजें इरेज करते हैं जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इस तरीके से एक हम लोगों को वेव फॉर्म मिल गया यहाँ पे वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेजेस का, राइट। इस तरीके से इंड्यूस वोल्टेज का एक साइक्लिक वेव फॉर्म मिल गया, पीरियोडिक वेव फॉर्म मिल गया। अब ये जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा यहाँ पे मैकेनिकली, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल एंगल्स वोल्टेजेस के क्रिएट होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस डेवलप होता चला जाएगा, राइट। तो साइकिल पर रोटेशन, कितने, एक रोटेशन में कितने साइकिल्स बन रहे हैं, तो एक रोटेशन में कितने साइकिल बन रहे हैं देखिएगा। एज ऑफ नाउ एन पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। कि ये सपोज करिए ये यहाँ पे था, यहाँ पे सपोज करते हैं हम लोग, ये इसका पोजीशन 1 है, एंड देन रोटेट होके पोजीशन 2 पे पहुंचा है, देन 3 पे पहुंचेगा, एंड देन 4 पे पहुंचेगा, एंड देन अगेन 5th पोजीशन पे पहुंचेगा, जो कि 1 ही हो जाएगा, राइट। तो एज ऑफ नाउ जब फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ले लिया, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये 4th पोजीशन, और ये 5th पोजीशन। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे है तो कितना फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, 0। कंडक्टर में एन पोल से फ्लक्स लाइन चली जा रही है, कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, तो 0 फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर क्या होगा, यहाँ पे 0। सेकंड वाले पोजीशन पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज। थर्ड वाले पोजीशन पे 0, अगेन 0 फ्लक्स डेंसिटी, तो 0 इंड्यूस वोल्टेज। फोर्थ वाले पोजीशन पे अगेन नेगेटिव मैक्सिमम, फ्लक्स लाइंस कैसे ट्रेवल कर रही हैं, ऐसे ट्रेवल कर रही है, राइट। तो फोर्थ वाले पोजीशन पे नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर भी क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम। देन फिफ्थ वाले पोजीशन पे अगेन फर्स्ट के बराबर ही 0 फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा, तो फिफ्थ पे भी वोल्टेज इंड्यूस क्या होगा, 0 होगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट मैकेनिकल रोटेशन में कितने डिग्रीज फॉर्म हो रही है, अगर मैकेनिकल रोटेशन 360 डिग्री का है, टू पोल की मशीन है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज भी कितनी आ रही है, 360। यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 180, टोटल 360 डिग्री। तो कितने साइकिल्स बन रहे हैं यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन में, और भी ज्यादा साइकिल्स बनेंगे क्या, नहीं। जब मैकेनिकली 360 डिग्री रोटेट किया एक बार, तो इलेक्ट्रिकल एंगल्स 360 बने,
और वेव फॉर्म का जो साइकिल पर रोटेशन है, अगर हम लोगों को निकालना, कितनी साइकिल जनरेट हुई, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरेट हुई, एक नेगेटिव हाफ साइकिल जनरेट हुई, टोटल दोनों को मिला दें अगर हम लोग, तो एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक क्या है, एक कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन में एक साइकिल जनरेट हो रहा है। तो पर रोटेशन में साइकिल्स कितने जनरेट हो रहे हैं, आपको पता है कि कितने साइकिल जनरेट हो रहे हैं, एक एक कंप्लीट साइकिल जनरेट हो रहा है, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो साइकिल पर रोटेशन जो होता है वो p/2 होता है, p/2 होता है। कैसे होता है हम लोग अभी देखते हैं। अगर ये 4 पोल की मशीन होती, 4 पोल की मशीन होती, ये इसका फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, एंड देन ये फिफ्थ पोजीशन, ऐसा होता। तो ये जब यहाँ पे है तो जीरो फ्लक्स डेंसिटी, एन और एस के बीच का जीरो फ्लक्स डेंसिटी, एंड देन ये जब रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, लेट मी रेज, ये जब रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा, कि ये एज ऑफ नाउ यहाँ पे है, यहाँ पे इस पोजीशन पे, राइट, ये एज ऑफ नाउ इस पोजीशन पे है, इसके बीचों बीच एन और एस के। तो जीरो फ्लक्स डेंसिटी, जब ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा तो ये एन पोल के साथ इन्फ्लुएंस करेगा, एन पोल है ना यहाँ पे, एंड देन ये रोटेट होके ये फिर अगेन यहाँ पे पहुंचेगा, तो जीरो फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर भी जीरो होगा। जब ये रोटेट होके एस पोल से इन्फ्लुएंस करेगा तो एन से निकलती है फ्लक्स लाइन, एस पे एंटर करती हैं, तो नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, एस पोल है, तो नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो नेगेटिव इंड्यूस्ड वोल्टेजेस, एंड देन रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा एन और एस के बीच में, तब जीरो फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, जीरो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। देन रोटेट होके जब एन पोल से इन्फ्लुएंस करेगा, तो एन पोल से जब इन्फ्लुएंस करेगा तो अगेन पॉजिटिव फ्लक्स डेंसिटी, पॉजिटिव इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। देन इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो अगेन एन और एस के बीच में जीरो फ्लक्स डेंसिटी, तो यहाँ पे जीरो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। देन रोटेट होके जब अपने ओरिजिनल प्रीवियस कंडीशन पे पहुंचेगा तो अगेन एस पोल से इन्फ्लुएंस करेगा, और नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी, एंड देन अगेन जीरो। तो इस तरीके से, इसी तरीके से ये साइकिल्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक कंप्लीट रोटेशन अगर हम लोगों ने किया, कितना मैकेनिकल एंगल फॉर्म हुआ, 360 डिग्री का मैकेनिकल डिग्रीज। मैकेनिकल डिग्रीज 360 से ज्यादा हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी आ रही है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल होता है, टू कितने पोल की मशीन है, 4/2, 4 पोल की मशीन थी ना, 4/2 किया हम लोगों ने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल आ गया, थीटा इलेक्ट्रिकल इस केस में, 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। तो थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड विथ थीटा मैकेनिकल कितना था, 360 डिग्री, तो ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल, राइट। टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल, 2 मल्टीप्लाइड विथ 360। सिमिलरली साइकिल पर रोटेशन, कितने साइकिल्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने साइकिल्स बने 4 पोल की मशीन में, तो पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे 2 पोल की मशीन में एक कंप्लीट रोटेशन किया तो कितने साइकिल्स बने, एक कंप्लीट साइकिल बना। 4 पोल की मशीन में, 4 पोल की मशीन में एक कंप्लीट रोटेशन हम लोगों ने किया तो कितने साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज बने, 2 बन रहे हैं ना यहाँ पे, 2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, फिर यही साइकिल अगेन रिपीट हो रहा है, यही साइकिल अगेन रिपीट होगा, अगेन रिपीटेशन होता चला जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 4 पोल की मशीन में कितने साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस मिल रहे हैं, 2 साइकिल्स, 2 साइकिल्स, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइकिल पर रोटेशन, एक रोटेशन में कितने साइकिल्स बन रहे थे, यहाँ पे 1, एक रोटेशन में यहाँ पे कितने बने, 2 बने, 2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस मिले। मतलब इसको जनरलाइज्ड अगर हम लोग लिखना चाहें कि चाहे 4 पोल की मशीन हो, चाहे 6 पोल की मशीन हो, चाहे 8 पोल की मशीन हो, जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें तो फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइकिल पर रोटेशन इज इक्वल टू p/2
जस्ट सिंपल साइकिल पर रोटेशन इज इक्वल टू पी बाई टू। अब पी की वैल्यू अगर 2 है, 2 पोल की मशीन थी, यहाँ पे 2 पुट किया हम लोगों ने, 2 2 कैंसिल, 1 आ गया, एक साइकिल ऑफ इंड्यूस वोल्टेज मिला। साइकिल पर रोटेशन अगर इस मशीन में लिखें तो 4 पोल की मशीन थी, तो 4/2 किया हम लोगों ने, तो 2 आ गया, मतलब 2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज मिले कि नहीं मिले। तो एक फॉर्मूला हमारे पास डेवलप हो गया साइकिल पर रोटेशन का, जो कि p/2 होता है। एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। आशा करते हैं किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो 3 पोल की मशीन, सॉरी 2 पोल की मशीन हो गया। पोल्स ऑलवेज इवन नंबर्स होते हैं, राइट, एन और एस पोल्स, जैसे कि एन और एस पोल्स ये क्या है, इवन नंबर्स। कभी भी ऑड नंबर्स आपको पोल में नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैग्नेट्स के ऑलवेज 2 पोल्स होते हैं मिनिमम, एन एंड एस पोल्स, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और ये तो प्रैक्टिकल मशीन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मिले, प्रैक्टिकल मशीन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मिलेंगे। तो पी पोल, लेट से कि 2 पोल की मशीन में 1 साइकिल मिला, ठीक, एक साइकिल ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। 4 पोल की मशीन में 2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, यहाँ पे मिला ना जी, 2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। सिमिलरली पी पोल की मशीन के बारे में बात करें, पी पोल की मशीन है तो p/2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस मिलेंगे, p/2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस। तो साइकिल पर रोटेशन हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक रोटेशन करने पे कितने साइकिल जनरेट हो रही है, वही हुआ साइकिल पर रोटेशन। तो एक रोटेशन करने पे, मैकेनिकल रोटेशन करने पे एक साइकिल ऑफ इंड्यूस वोल्टेज यहाँ पे मिला। एक कंप्लीट रोटेशन करने पे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, देन यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, टोटल 2 साइकिल्स मिले, 2 साइकिल्स मिले। तो साइकिल पर रोटेशन p/2 लिख सकते हैं जनरलाइज्ड, कि p/2 अगर हम लोग करते हैं तो 4 पोल की मशीन थी, 4/2, 2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड होता है। जब साइकिल्स पर सेकेंड होता है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, साइकिल पर रोटेशन मल्टीप्लाइड विथ रोटेशन पर सेकेंड। तो रोटेशन रोटेशन कैंसिल हो जाएगा, साइकिल पर सेकेंड फिर से आ गया, साइकिल पर सेकेंड आ गया, राइट। तो ऐसा लिखा जा सकता है, रोटेशन रोटेशन कैंसिल, साइकिल पर सेकेंड फिर से आ गया, राइट। इसी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है ब्रेक करके। तो अगर ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, तो रोटेशन पर सेकेंड, एन क्या होता है, आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट, और स्मॉल एन इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं आरपीएस होता है, आरपीएस होता है रोटेशन पर सेकेंड। तो रोटेशन पर सेकेंड अगर हम लोगों को चाहिए, एन स्मॉल एन की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई 60 करते हैं। आप लोगों को पता है ना कि मिनट से सेकंड में जाने के लिए, सेकंड्स में से आवर्स में जाने के लिए कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सिमिलरली रोटेशन पर मिनट से सेकंड्स में आने के लिए हम लोग रोटेशन पर सेकंड में आने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो गया n/60, n/60 हो गया रोटेशन पर सेकंड। तो साइकिल पर रोटेशन कितना है, एक रोटेशन में कितने साइकिल्स बन रहे हैं, जनरलाइज अगर लिखना है तो p/2 साइकिल्स बन रहे हैं। पी पोल की मशीन है, 2 पोल की मशीन है, पी पोल की मशीन में p/2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। अब 4 पोल की है तो 4/2, 8 पोल की है तो 8/2 साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। तो p/2 मल्टीप्लाइड विथ n/60, रोटेशन पर सेकंड कितना है, n/60 है रोटेशन पर सेकंड। अगर रोटेशन पर मिनट लिखना रहता तो ये n होता है ना, रोटेशन पर मिनट होता है, और स्मॉल n रोटेशन पर सेकंड होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए अगर हम लोग, तो यहाँ पे pn डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 60, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो pn/120 आ गया, pn/120 आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। तो जितने भी कंफ्यूजन थे आज के सेशन में आपके क्लियर हुए होंगे।
इस फॉर्मूला से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूला के बारे में, कि कभी हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू पी एन बाई 120, कभी हम लोग लिखते हैं N इज इक्वल टू 120 F अपॉन P, N इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ये फॉर्मूला ये सिग्निफाई कर रहा है, मैथमेटिकली तो दोनों सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंस वाइज अगर कोई पूछता है आपसे, तो यहाँ पे इनपुट हम लोगों ने क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, मतलब मैकेनिकल इनपुट दिया हुआ है, मैकेनिकल इनपुट दिया हुआ है। आउटपुट क्या मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी, किसकी? वोल्टेज की, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, और नॉर्मल कह सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो आउटपुट क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है। इस फॉर्मूला में इनपुट क्या दिया हुआ है? इनपुट हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट स्पीड मिलेगा, मतलब कि मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको माइंड में रखना है। ये दोनों सेम ही है मैथमेटिकली, लेकिन अगर आपको सिग्निफिकेंस वाइज बात करना है तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि ये क्या काम कर रहा है। इनपुट मैकेनिकल और आउटपुट इलेक्ट्रिकल, मतलब कि जनरेटर के बारे में जब बात करेंगे तो वोल्टेजेस निकालना होगा, फ्रीक्वेंसीज निकालनी होंगी, तो वहां पे ये जनरेटर के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मोटर्स के रेस्पेक्ट में है, मोटर्स के रेस्पेक्ट में है, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला का डिफरेंसेस आपको समझ में आया, कहाँ से आ रही हैं चीजें, कौन सा पैरामीटर स्पीड है, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ये सारा अंडरस्टैंडिंग आज के सेशन में हम लोगों ने क्लियर किया। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलेंगे किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छे से प्रिपेयर करिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए और सिलेक्शन तक पहुंचिए। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।